हाँ जी, ये मद है, ठीक है। मद किसके ऊपर आई है? हा के ऊपर। हा के नीचे लगी हुई है खड़ी जेर। खड़ी जेर जिस हरफ के ऊपर आती है उस हरफ को एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। हा को हमने एक अलिफ के बराबर लंबा करना था, लेकिन इसके ऊपर मद आने की वजह से अब हमने हा को 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है। इसको पढ़ने से पहले आगे समझे। पहले आगे ये क्या है? अलिफ है, ठीक है। अलिफ के नीचे क्या लगी हुई है? जेर लगी हुई है, ठीक है। अलिफ के नीचे जेर है। अब यहाँ बात समझने वाली है कि अलिफ के ऊपर जबर आए, अलिफ के नीचे जेर आए, या अलिफ के ऊपर पेश आए, या जज़म आए, शद आए, जो भी आए, उस अलिफ को अलिफ नहीं पढ़ते, उस अलिफ को हमजा पढ़ते हैं। अब इस अलिफ के नीचे जेर आने की वजह से इस अलिफ को अब हमने क्या कहना है? हमजा कहना है। तो बात यहाँ ये है कि मद के फौरन बाद अगर हमजा आ जाए, अब इसको हमने हमजा बनाया है, अलिफ को हमजा बनाया है, मद के फौरन बाद क्या आ गया? हमजा आ गया। मद के फौरन बाद अगर हमजा आ जाए, चाहे उसी कलमा में चाहे अगले कलमा में, अब ही अलग कलमा हो गया, इल्ला अलग कलमा हो गया। अब यानी कि मद के फौरन बाद हमजा आया है लेकिन आया दूसरे कलमा में है, तो अमल उसने वही करना है, सिर्फ नाम बदलेगा। क्योंकि मद के फौरन बाद अगर हमजा आ जाए उसी कलमा में, तो फिर उस मद का नाम होता है मद मुत्तसिल, यानी कि हमजा उसी मद के साथ मिला हुआ था। अब ये हमजा आया है दूसरे कलमा में, अगले कलमा में, अब इस मद का नाम हो गया मद मुनफसिल, यानी कि इनमें थोड़ा सा फासला है लेकिन दरमियान में कोई हरफ नहीं है। फासला हो या ना हो उसमें कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ नाम का फर्क आता है। लेकिन इस मद को 4 अलिफ के बराबर लंबा किया जाएगा इस हमजा की वजह से। मद के फौरन बाद अगर हमजा आ जाए तो उस मद को 4 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। अब हमने इस हा को कितना लंबा करना है? 4 अलिफ के बराबर। कैसे? हा मद खड़ी जेर ही। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह जहाँ होंगे ईमान और सेहत की नेमत से माला माल होंगे। हाँ जी, तो आगाज़ करते हैं हम अपने आज के सबक का दुआओं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, ये वाओ के ऊपर जो लगी हुई है इसको ज़बर कहते हैं। तो वाओ के ऊपर ज़बर हो तो उसको कैसे पढ़ेंगे? वाओ ज़बर वा। आगे मीम है, मीम के ऊपर ज़बर लगी हुई है, उसके आगे क्या है? अलीफ है। अलीफ से पहले हरफ पे जब ज़बर आ जाए तो वो पहले वाला हरफ जो है वो अलीफ के साथ मिलते हुए एक अलीफ के बराबर लंबा होगा। कैसे? मीम अलीफ ज़बर मा, वा मा। आगे देखें, ये या है, या के ऊपर क्या लगी हुई है? पेश। कैसे पढ़ेंगे? या पेश यू। हाँ जी, काफ के ऊपर ज़बर लगी हुई है, आगे राल, राल के ऊपर 3 दंदों वाली शाद लगी हुई है। तो शाद वाला जो हरफ होता है वो पिछले वाले हरफ को उस हरफ के साथ मिला देते हैं। अब हमने काफ को राल के साथ मिलाना है इस शद की वजह से। कैसे पढ़ेंगे? काफ राल ज़बर कर, यू कर। राल के नीचे जेर है, राल जेर दी, यू कर दी। आगे बा, बा के ऊपर पेश लगी हुई है, बा पेश बू,
युकल्लिबु। हाँ जी, बा के नीचे जेर है तो कैसे पढ़ेंगे? बा जेर बी। हाँ जी, हा के नीचे खड़ी जेर लगी हुई है, उसके ऊपर मद भी लगी हुई है। अब हमने क्या करना है, खड़ी जबर हो या खड़ी जेर हो या उल्टा पेश हो, तो जिस हरफ के ऊपर भी आ जाए खड़ी जबर, खड़ी जेर या उल्टा पेश, उस हरफ को एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। अब ये खड़ी जेर आई है हा के नीचे, तो अब हमने हा को एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। उसके बाद इसके ऊपर आ गई है मद। मद के आने की वजह से अब अपने हा को 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है। उसके बाद पहले आगे देखें, अलिफ है, अलिफ के नीचे क्या लगी हुई है? जेर। अलिफ के ऊपर जबर हो, जेर हो या पेश हो, तो उस अलिफ को हमजा कहते हैं। अब इस अलिफ के नीचे जेर आने की वजह से इस अलिफ को हमने हमजा कहना है। अगर मद के फौरन बाद हमजा आ जाए तो उस मद को 4 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। अब इस मद के बाद क्या आया है? हमजा। अब इस मद को हमने 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है। कैसे पढ़ेंगे? हा मद खड़ी जेर ही बी ही। ठीक है। हाँ जी, आगे इस हमजा को अब हमने लाम के साथ मिलाना है, क्योंकि लाम के ऊपर शद लगी हुई है। कैसे? हमजा लाम जेर इल। अब लाम के ऊपर जबर है, आगे क्या है? अलिफ है। अलिफ से पहले हरफ पे जब जबर आ जाती है तो वो पहले वाला हरफ अलिफ के साथ मिलते हुए एक अलिफ के बराबर लंबा होता है। कैसे? लाम अलिफ जबर ला इल्ला। ठीक हो गया। आयत थोड़ी सी लंबी थी, इसलिए आज हमने आधी आयत यानी पढ़ी है। अब आधी आयत का हमने तोड़ कर लिया, अब आधी आयत का हम जोड़ करेंगे, यानी कि रवानगी के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुतफ्फिफीन मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा युकल्लिबु बिही इल्ला वमा युकल्लिबु बिही